नरेंद्र मोदी ने देश को कर्जवान बना दिया है। हर व्यक्ति अब कर्ज के तले दबा है और कर्ज 55 लाख करोड़ से सीधा 240 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। आरबीआई भी सरप्लस में जा चुकी है। तो ऐसे में सवाल तो ये बनता है कि इतना पैसा आखिर देश का गया तो गया कहां पर। देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि रोजगार के लिए विदेशों में युवाओं को जाना पड़ रहा है, तो वहीं देश में रोजगार नहीं है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो फिर भी आईएमएफ रेड अलर्ट जारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देश की नीतियों में कहीं ना कहीं देश की नीतियों में कुछ ना कुछ खेल देश की जो सरकार है वो गड़बड़ी पैदा कर रही है। तभी तो ये हालात देश के हो रही हैं। तो करते हैं इस पर चर्चा। मनमोहन सिंह कितना छोड़ कर गए थे, नरेंद्र मोदी कितना कुछ ले चुके हैं और हमें क्या कुछ दे चुके हैं। इससे पहले आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अब तक जो मैंने कहा है उसको लेकर के आप अपनी राय छोड़ सकते हैं। चैनल को फॉलो भी कर लें ताकि आपको जो खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, आपको यहाँ से खबरें वो देखने को मिल जाए। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दा विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। देश की बात करें तो अब जो हालात हैं वो आप सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी सत्ता में मोदी ही आ रहे हैं। क्योंकि देश में सपने ऐसे दिखाए जा रहे हैं, देश में आस्था के साथ राजनीति को जोड़ दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ये दिखाया जा रहा है कि मानो यानी कि खुद नरेंद्र मोदी ही भगवान है। वैसे बोल भी चुके हैं इसके कई सांसद, कई नेता कि वो विष्णु के अवतार हैं। वो यानी कि एक प्रकार को उनको भगवान की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और देश के लोग भी रोजगार, महंगाई, तमाम बातों को भूल करके हिंदुत्व के एजेंडे में फंसते नजर आ रहे हैं बहुत से लोग। और राम मंदिर के नाम पर तो उनकी और भी आस्था ज्यादा भाजपा के समर्पित बन जाती है। क्योंकि राम को भगवान का दर्जा दिया जाता है। जब वो भगवान है तो नरेंद्र मोदी होता कौन है, उनका मंदिर और उनके वो चीजों को लेकर के। लेकिन उस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है मानो नरेंद्र मोदी ही सृष्टि करता हो हाल फिलहाल। खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस प्रकार से अब आईएमएफ ने भारत के लिए अलर्ट जारी कर दिया है वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अब जो 240 लाख 200 सॉरी 205 लाख करोड़ 205 लाख करोड़ का कर्ज तले हम दब चुके हैं भारत सरकार। और बात करूं मैं, आरबीआई का सरप्लस भी सरकार खा गई है। यानी कि आप यही अंदाजा लगा लीजिए कि आईएमएफ से भी हमारे कर्ज की खतरे की घंटी बज गई है, तो आरबीआई का भी सरप्लस सरकार खा गई है। आखिर वो पैसा गया तो गया कहाँ है। अब आईएमएफ ने अलर्ट जारी तो कर दिया है, लेकिन देश के सामने सवाल तो खड़ा यही होता है कि आईएमएफ की जो शर्तें अगर वो पूरी नहीं हो पाती हैं तो आईएमएफ मानव संसाधन की एक प्रकार का सिस्टम ही खत्म कर देती है। फिर तो देश के अंदर प्राइवेट हर कुछ होगा, पूंजीपतियों की ही उसमें बात चलेगी। इनके मानवता की बात आप भूल जाइए। फिर तो पूंजी से पूंजी कैसे कमानी है वो पूंजीवाद सोचेगा, सरकार नहीं सोचेगी। तो बड़ा सवाल देश के लिए एक बड़ा। आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि आप कर्ज नहीं लिया है तो आप ये बात भूल जाइए, क्योंकि 1,40,000 के लगभग आप प्रत्येक व्यक्ति कर्जवान हो चुका है। अगर इसी गति से चलते रहे तो हम आर्थिक संकट से जूझ सकते हैं। इनको पूरा देश आर्थिक संकट से जूझ सकता है। और मैं उन लोगों के लिए भी खास तौर पर ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि एक मेरे मित्र ने कहा था कि नरेंद्र मोदी
यानी कि एकदम से पूरा झुंझला कर बोले थे, पता नहीं कैसे लोग हैं साले जो नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हैं। नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जा रहा है। नरेंद्र मोदी आज हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी आज के कारण से शेयर बाजार, यानी कि तमाम इस तरह की बातें कर रहा है कि इकोनॉमी में हम लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। लेकिन उनको ये भी बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये हमें मोदी नाम का एक फोबिया हो गया है, और इस तरह की जो खबरें हैं ये गलत है। लेकिन ये गलत खबरें नहीं हैं। आप देख लीजिए रोजगार में भारत के क्या हालात हैं, महंगाई के क्या हालात हैं, तमाम इन चीजों पर। अब पूंजीवाद को लेकर के तो नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। जो आप चीजें देख रहे हैं, कहते हैं वंदे मातरम जो रेलगाड़ी चलाई है, यानी कि जो कुछ है वो बड़े कारपोरेट लोगों के लिए बनाई गई है, और खास तौर पर जो उनको इस्तेमाल करेगा वो बड़े लोग ही करेंगे। वंदे मातरम बैठने की में जो मिडिल क्लास है उनको भी इतना थोड़ा जरूरत है वंदे मातरम मिशन से। जो रेल है, तमाम इस तरह की जो भी बड़ी बड़ी चीजें की जाने लगी हैं उसमें हम तालियां बजा रहे हैं। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम इन चीजों से दूर रखा जा रहा है, और हमें पूंजीवादी लोगों के ऊपर आश्रित होता अब नजर आ रहा है। अगर इसी प्रकार के हालात रहे, अगर हिंदुत्व के जाल में इसी तरह फंसते रहे और नरेंद्र मोदी को सत्ता देते रहे, तो बुरे हालात में देश पहुंच जाएगा। हाल फिलहाल भी पहुंच चुका है। जैसे मैंने बताया कि 205 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर्ज लिया हुआ है। जबकि जब मनमोहन की सरकार थी, जिसे कहते थे कि उसे तो देश ही नहीं चलाना आता है, अब आप अंदाजा लगाइए कि देश नरेंद्र मोदी को चलाना आता है या फिर मनमोहन सिंह को चलाना आता है। तो अंतिम में यही आपसे कमेंट्स की भी एक उम्मीद करूंगा कि आप अपने कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर छोड़ दीजिए कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहतर मानते हैं या मनमोहन सिंह को। देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। मिलते हैं एक नए वीडियो नए विश्लेषण में। तब तक मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।